बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, दैट इज SN2 रिएक्शन। आज हम SN1 रिएक्शन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये विद मैकेनिज्म SN1 और SN2 एग्जाम में आते हैं। इनका कंपैरिजन भी आ जाता है कि SN2 रिएक्शन और SN1 रिएक्शन को कंपेयर करें, तो इनके कंपैरिजन के पॉइंट्स भी आपने याद करने हैं। ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर जो है वो क्या है, सबसे पहले हम जो है वो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। इसमें जो है SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, हमने देखा था कि वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। हमने पढ़ा भी था कि जो SN2 रिएक्शन है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। इसके उलट जो है जो SN1 रिएक्शन है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं। ये कार्बन जो है ये टर्शियरी कार्बन है बिकॉज इट इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन। तो ये टर्शियरी कार्बन है, तो दिस अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। SN2 मैकेनिज्म हमने लास्ट टाइम देखा था कि दैट इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, जिसमें अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड द लिविंग ग्रुप जो है एट द सेम टाइम लीव करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हमारे पास होती है, दैट इज द इन्वर्टेड प्रोडक्ट। लेकिन इसके ऑपोजिट जो SN1 रिएक्शन है दैट इज 2 स्टेप रिएक्शन। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इसमें साइमल्टेनियसली अटैक और जो है वो लिविंग ग्रुप लीव नहीं करता, बल्कि इसके 2 स्टेप्स हैं। इसका पहला स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, दैट इज द आयोनाइजेशन स्टेप। इसमें क्या होता है कि लिविंग ग्रुप ये जो Cl है, क्लोराइड है, ये लीव कर जाता है। पहले ये लीव कर गया और आपके पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटाइन क्या होता है कि जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दैट इज कॉल्ड द कार्बोकेटाइन। कार्बो मीन कार्बन और केटाइन मीन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोकेटाइन मीन इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा और क्लोराइड यहां से जो है वो लीव कर गया है। तो पहले स्टेप में जो है वो जो लिविंग ग्रुप है वो लीव कर जाएगा और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 से sp2 में चेंज हो जाएगी। जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है, तो इससे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 में चेंज हो जाएगी। sp2 में जब चेंज हो जाएगी तो ये जो है इसकी ट्राइगोनल जो है वो शेप हो जाएगी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में अब ये हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है, अब ये न्यूक्लियोफाइल जब ये ट्राइगोनल शेप हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप जो सेकंड स्टेप है, इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के ऊपर अब ये अटैक करेगा। अब इसके पास इक्वल चांसेस हैं कि ये आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। अटैक जो है वो इधर से भी पॉसिबल है, इस साइड से भी अटैक हो सकता है, ये वाली जो साइड है फ्रंट और बैक दोनों से जो है वो अटैक हो सकता है। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट्स बनने के इक्वल चांसेस हैं। एक वो प्रोडक्ट बन सकती है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे लगा हुआ है, और एक वो प्रोडक्ट बन सकती है जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ हो। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं उसके बनने के 50-50% चांसेस हैं। तो सेकंड स्टेप में इन्होंने पहले क्या यहाँ इस स्टेप में इन्होंने क्या शो किया है कि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगी। यानी कि 2 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में जो है वो बॉन्ड ब्रेकेज इन्वॉल्व है, जिसमें लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा, और सेकंड स्टेप जो है वो अटैकिंग ऑफ द न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। अब न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करने के इक्वल चांसेस हैं कि वो राइट साइड से, फ्रंट से भी अटैक कर सकता है और बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो दोनों प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। अगर फ्रंट से अटैक करेगा तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगी पहले वाली, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। टेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मीन कि इस साइड पे जहां पे लिविंग ग्रुप अटैच था उसी साइड पे आके जो है लिविंग ग्रुप जब लीव कर गया तो उसी साइड पे आके हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ है, तो इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मीन कॉन्फिगरेशन जो पहले वाली थी वो रिटेन रही है, वही वाली दोबारा कॉन्फिगरेशन जो है वो अटेन हो गई है। लेकिन अगर जो है वो अटैक बैक साइड से हो, बैक साइड मीन के अब जो हम देखें इसमें तो लिविंग ग्रुप जो है वो फ्रंट साइड पे अटैक है, राइट साइड पे अटैच है। तो जब वो लीव कर गया तो अटैक जो है वो बैक साइड से हो रहा है। तो जब बैक साइड से अटैक होगा तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे आके अटैच होगा। दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इसको क्या कहते हैं,
इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। इन्वर्जन मीन कि जो पहले वाली कन्फिग्रेशन थी उससे कन्फिग्रेशन जो है वो उलट हो गई है। अब ये जो है वो उसकी इनवर्स कन्फिग्रेशन जो है वो अटेन हुई है। दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। तो इसमें हमारे पास 50-50% प्रोडक्ट्स बनेगी। 50% विद रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी और 50% विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें बनेगी। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसमें चूंकि 2 स्टेप्स हैं, अगर किसी कोई रिएक्शन जो है मल्टीपल स्टेप्स पे मुश्तमिल हो तो उसका जो सबसे स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसका क्या मतलब है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो उस स्लो स्टेप के ऊपर बेस कर रहा होगा। जो स्लो स्टेप है वो उसका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। मीन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का मतलब क्या है कि उस स्टेप में जितनी चीजें इन्वॉल्व हैं वो अफेक्ट करेंगी रेट ऑफ रिएक्शन पे, कि रेट कम होगा ज्यादा होगा। अगर आप कंडीशंस चेंज कर देंगे उस स्टेप की तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि प्रोडक्ट्स कितनी बन रही है, तो उस चीज पे जो है वो फर्क पड़ेगा। तो इस जो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है इसमें सिर्फ जो है वो अल्काइल हैलाइड ही है, दैट इज द सबस्टेट ही है। तो ये इसका इसलिए हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, बिकॉज इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रिएक्शन को, SN1 रिएक्शन को, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने न्यूक्लियोफाइल किस तरह का इस्तेमाल किया है। आप न्यूक्लियोफाइल अगर हाइड्रोक्सिल चेंज करके कोई और भी कर देते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकंड स्टेप में आ रहा है। तो सेकंड स्टेप में जो है वो चूंकि सेकंड स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप है और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं है, दैट्स वाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे जो है वो डिपेंड करेगा। तो इस वजह से जो है वो हम इनको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं, दैट इज द SN1 रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे SN2 रिएक्शन जिसमें अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे जो है वो डिपेंड कर रहे था रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज उसका एक ही स्टेप था और इस स्टेप में दोनों चीजें इन्वॉल्व थी। लेकिन इसके चूंकि 2 स्टेप्स हैं और 2 स्टेप्स में से मैंने आपको बताया जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो उस स्टेप पे बेस कर रहा होता है। तो इस स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड ही है, दैट्स वाई ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। चलें अब हम इसको जो है वो रीड कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स द 2 स्टेप। इस तरह के मैकेनिज्म के कितने स्टेप हैं? 2 स्टेप हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्वस एसीटोन और एन एक्वस इथाइल अल्कोहल। पहले स्टेप में क्या होगा? रिवर्सिबल आयनाइजेशन हो जाएगी। रिवर्सिबल आयनाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आयनाइजेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसीटोन, या ये आप सॉल्वेंट के तौर पे यूज करेंगे। तो पहले स्टेप में आयनाइजेशन हो जाएगी, आयंस बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया। दिस स्टेप प्रोवाइड्स अ कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मीन जो रिएक्शन के दौरान बनता है जिसको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। तो कार्बोकेटाइन इसमें बनता है। इन द सेकंड स्टेप दिस कार्बोकेटाइन इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल टू गिव द प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप में फिर न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करता है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो होती है। सिंस द फर्स्ट स्टेप involves the breakage of a covalent bond, so it is a slow step as compared to the second step which involves the energetically favorable combination of the ions. Since the first step involves the breakage of the covalent bond, पहले जो स्टेप है उसमें ये covalent bond कार्बन और Cl के दरमियान ये जो covalent bond बना हुआ है ये ब्रेक होता है। So it is a slow step as compared to the second step. तो इसलिए ये slow step है second step के इस पर, which involves the energetically favorable combination of the ions। के इसमें तो ions जो हैं वो combine होते हैं second step में। The first step is therefore called the rate determining step। तो पहला step जो है rate determining है, rate of reaction जो है वो पहले step पे depend करेगा। That mechanism is called unimolecular because only one molecule takes parts in the rate determining step। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। क्यों इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं?
बिकॉज ओनली वन मॉलिक्यूल जो है, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल जो है वो टेक पार्ट करता है इन द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन. In SN1 mechanism, the nucleophile attack when the living group has already gone. अब इसमें न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करता है जब लिविंग ग्रुप पहले स्टेप में लीव कर चुका होता है. So the question of the direction of the attack does not arise. कि किस साइड से वो अटैक करेगा ये नहीं अराइज होता, दोनों साइड से इक्वल चांसेस है अटैक करने के. Moreover, the intermediate carbocation is a planar species allowing the nucleophile to attack on it from both the direction with इक्वल एज. दोनों साइड से जो है वो इक्वल आसानी के साथ जो है वो अटैक किया जा सकता है. वी देयरफॉर ऑब्जर्व 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. 50% हमारे पास वो प्रोडक्ट बनती है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन पहले वाले से उलट आती है, यानी कि जहां पे लिविंग ग्रुप लगा होता है उसके ऑपोजिट साइड पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच होता है. दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. पहले से उलट कॉन्फ़िगरेशन आती है. जबकि 50% हमारे पास प्रोडक्ट बनती है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ. रिटेंशन मीन कि जो जहां पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ था पहले स्टेप में वहीं पे आके न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच होता है. दिस इज कॉल्ड द रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रोडक्ट आएगी और 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रोडक्ट आएगी. Reactions involving SN1 mechanism show first order kinetics and the rate of such reaction depend only upon the concentration of the alkyl halide. तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगाया है. द रेट इक्वेशन ऑफ सच रिएक्शन मे बी रिटन एज फॉलोज. रेट इज इक्वल टू के अल्काइल हैलाइड. तो टर्शियल अल्काइल हैलाइड व्हेन अटैक्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज फॉलोज द SN1 मैकेनिज्म. टर्शियल अल्काइल हैलाइड जो है ये SN1 मैकेनिज्म जो है वो फॉलो करते हैं, जबकि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हैं वो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं. तो स्कैंडियल अल्काइल हैलाइड ऑन द अदर हैंड फॉलो बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म. जो स्कैंडियल अल्काइल हैलाइड हैं वो SN1 मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हैं और SN2 मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकते हैं. अब हम तो ये हमारा जो था SN1 रिएक्शन था. अब SN1 रिएक्शन हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है. अब हम दोनों के जो हैं वो कंपैरिजन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं. कंपैरिजन SN1 और SN2 रिएक्शन का एग्जाम में आ जाता है कि कंपेयर SN1 और SN2 रिएक्शन. तो इसमें आपने दोनों जो हैं वो रिएक्शंस को किस तरह से ज़्यादा डिफरेंस देखते हैं बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन इज अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जबकि SN2 रिएक्शन जो है वो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है. और SN1 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मैकेनिज्म फॉलो करता है और SN2 जो मैकेनिज्म है ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स मैकेनिज्म फॉलो करता है. जो SN1 मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप है. SN2 मैकेनिज्म जो है वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है. इन SN1 रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्टेट. इन SN2 द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द सबस्टेट पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है. इन SN1 as the living group leaves the substrate forms a carbocation intermediate. In SN2 reaction happens in a single transition state. सिंगल ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है और इसमें कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट के तौर पे बनता है. और SN1 रिएक्शन टर्शियल अल्काइल हैलाइड फॉलो करते हैं और SN2 रिएक्शन जो है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो इसे फॉलो करते हैं. तो ये था कंपैरिजन बिटवीन SN1 और SN2 रिएक्शन. ये अच्छे तरीके से आप लोगों ने कर लेना है और इनके मैकेनिज्म SN1 और SN2 रिएक्शन के ये दोनों आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं. नेक्स्ट टाइम हम जो है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज.